हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मानसून गाइड प्लान ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। हमारे कार्य क्षेत्र में आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कार्य करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पर मानसून एक्शन प्लान बनाना होता है। अगर मानसून सीजन आता है तो उसमें क्या क्या रिस्क है, क्या हैजर्ड है, क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेके रखना चाहिए ताकि अगर कोई समस्या आती है तो उसके पहले हम प्रिकॉशंस लेके तैयारी करके रखेंगे, तभी हम उससे लड़ सकते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग मानसून गाइड प्लान एक बनाएंगे जिसमें यह देखेंगे कि हमको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए पहले मानसून के पहले, ताकि मानसून आने पर हम उसका सही ढंग से उसकी सामना कर सके अगर किसी प्रकार की आपदा आती है तो देखिए इस प्लान को हम बना रहे हैं। इस प्लान को देखकर आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप साइट के लिए अपने प्लान को बना सकते हैं और या फिर इसको एक गाइड के रूप में आपको समझ सकते हैं कि हमको किस प्रकार से जो है मानसून एक्शन प्लान बनाना पड़ता है, वो सभी इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है? अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रिकॉशंस दैट वी टेक एज पर द हैजर्ड एग्जिस्टिंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, some extracautionary measures are required to be taken in monsoon season as the level of risk increase during this period। यदि जो है देखिए मानसून एक्शन प्लान जो है उसके लिए हम कार्य जहाँ पे कार्य करते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन साइड हो या इंडस्ट्रियल साइड हो, तो वहाँ पर क्या क्या हैजर्ड है उसको इवेल्युएट करते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें आवश्यकता है, अगर इनकेस जो है बारिश हो गई, ज़्यादा बाढ़ हो गई, ज़्यादा पानी लग गया तो उस समय हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमको मटेरियल्स हमारे हैं उसको सुरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कितना तक रिस्क लेवल बढ़ सकता है उस मानसून पीरियड में, तो उसके हिसाब से हमको जो है इसमें एक्शन लेना है, जिसे हम लोग जो है इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, हमको ऑब्जेक्टिव क्या हमारा रहेगा इसमें मानसून प्लान में, टू डेवलप ए प्रोसीजर टू टेकल विथ द प्रेडिक्टेड मानसून हैजर्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेबर कॉलोनी इन ए सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर वे। तो जो प्रिकॉशंस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट है, लेबर कॉलोनी है या फिर इंडस्ट्रियल कोई एरिया है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है अगर खतरा है, मानसून सीजन में किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, तो उसके लिए हमको एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ता है, एक सिस्टम वाइज जो है हमको कार्य प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, वो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव में हो जाता है। इसके बाद स्कोप एंड कवरेज आ जाता है। स्कोप में हमारा क्या होता है, क्या क्या स्कोप रहता है, हमको क्या कहाँ पर प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है। तो इसमें एप्लीकेबल टू द कंस्ट्रक्शन साइट, फैब्रिकेशन यार्ड, स्टोर यार्ड, स्टील यार्ड, एक्सकवेशन एरिया, ऑफिस, इलेक्ट्रिकल पैनल, लेबर कॉलोनी, मशीनरी एंड वेहिकुलर मूवमेंट एट द प्रोजेक्ट हैजर्ड प्रेडिक्टेड अराइजिंग आउट ऑफ मानसून। तो मानसून में यहाँ पर आपको जो है हैजर्ड खतरे होने के संभावना बढ़ सकते हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है तो वहाँ पे निश्चित रूप से जो है जहाँ पे ये सारी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको खतरे बढ़ सकते हैं, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके कार्य एरिया है तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें क्या समस्या हो सकती है, देखिए क्या हो सकता है, रेन वाटर विथ सरफेस रन ऑफ वाटर, आपका पानी जो है बारिश ज़्यादा होगा वो पानी रहेगा, फिर रन ऑफ वाटर बाहर जो पानी बह के आएगा वो भी पानी आपके यहाँ जमा हो सकता है, उसके लिए भी आपको प्रिकॉशंस लेना है। रेनफॉल है, द मैक्सिमम रेनफॉल टू बी कैलकुलेटेड, तो कितना बारिश हो सकती है, आप जैसे कि पिछले ईयर में, लास्ट ईयर में या फिर उससे लास्ट ईयर में कितना अधिकतम कितना बारिश हुई है, तो उसको जो है कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से आपको जो है और बारिश हो सकती है उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशंस लेना है, वो है इसमें डालना है। इसके बाद हैवी ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बारिश के सीजन में, उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हो वो भी आपका आ जाता है। नेक्स्ट है विंड विथ हैवी वेलोसिटी, तो हवा जो है हवा बहुत तेजी से भी आ सकती है, तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे, जो आपके मशीनरी इक्विपमेंट रहेंगे, कहीं क्रेडल है या फिर आपका टावर क्रेन है, पैसेंजर होस्ट है, कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट है, अगर तो हैवी विंड में आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, लूज मटेरियल है, तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लोगे वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजिंग द पोटेंशियल हैजर्ड इन रेन, बारिश के मौसम में क्या क्या खतरे हो सकते हैं वह देखना है हमको, सबसे पहले उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करेंगे या इलेक्ट्रिक से चलने वाले इक्विपमेंट आप अप्लायंस यूज करोगे, तो उसमें क्या खतरे हो सकते हैं बारिश के सीजन में, उसका प्रिकॉशंस लेना है। वर्किंग एट हाइट, हाइट वर्क है तो हाइट वर्क कोई भी एक्टिविटी है, जैसे आप स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हो
या क्रेडल में, या फिर जो है टावर क्रेन पे काम कर रहे हो, बिल्डिंग में कहीं किनारे पे एज पे काम कर रहे हो, तो ऐसे जगह से पर जो है बारिश के सीजन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लोगे, वह भी आपको ध्यान में रखना है। ये हैजर्ड हो जाएगा, इस जगह पे आपको खतरे देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा जो है ऑपरेशनल विथ हैवी इक्विपमेंट एंड मशीनरी। हैवी इक्विपमेंट जैसे कि आपका मोबाइल क्रेन है, टावर क्रेन है, आप विंच मशीन यूज करते हो, और पैसेंजर होइस्ट है, ऐसे जो बाहर से लगी हुई है, ऐसे चीज़ों के लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो मानसून सीजन में, उसको भी आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है स्लिप एंड फॉल। तो गिरने का, जहाँ स्लिपरी सरफेस है और गिरने का किनारे भी, बिल्डिंग का किनारा है, ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं किनारे पे, तो गिरने का चांसेस रहता है स्लिप करने के बाद, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो, तो वह भी आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है सिविल वर्क। सिविल वर्क जैसे आपका कंक्रीट का कार्य हो रहा है, या फिर शटरिंग का कार्य हो रहा है, रेनफोर्समेंट का कार्य हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे आपको जो है बारिश में क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो वह भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेस एंड फैसिलिटी, वर्किंग एरिया एंड लेबर कैंप। तो जो वर्किंग एरिया है, जहाँ पर कार्य चल रहा है, वहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता कैसा रहेगा, बारिश के सीजन में क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो, लेबर कॉलोनी है, वहाँ पे पानी लगने का चांसेस है, या लेबर कॉलोनी में पानी गिरेगा तो उस पानी अंदर रूम के अंदर आ सकता है, तो उधर क्या प्रिकॉशंस लोगे। तो ये सभी जो है हमारा जो हैजर्ड है कंस्ट्रक्शन साइट के या आपके कार्य क्षेत्र में जो भी है, यहाँ पे ये हैजर्ड है सभी, इसके अगेंस्ट आपको जो है प्रिकॉशंस लेना है। ऐसा सेम जो है आप इंडस्ट्रियल एरिया में है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ मानसून। तो मानसून का एक्सपेक्टेड पीरियड कौन सा होता है। देखिए इसमें जो है मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट जो है, जो हमारा मानसून बताने वाले जो डिपार्टमेंट है, उनके हिसाब से जो है, जो मुंबई में जो बारिश आने का सीजन है, जो बारिश जाने का सीजन है, फर्स्ट वीक ऑफ जून और सितंबर जो है तक के, तो जून के जो है फर्स्ट वीक या फिर सितंबर तक जो है बारिश होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसके हिसाब से हमको जो है प्लान करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क प्रिडिक्टेड ड्यू टू द एबव साइड हैजर्ड। जो ऊपर हमने हैजर्ड देखा, उससे क्या रिस्क पैदा हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसमें, उसको देखते हैं। साइट एंड प्रॉपर्टी इमर्जिन इन वाटर अक्यूमुलेटेड ड्यू टू रेन एंड सरफेस रन ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है, देखिए जो बारिश होगी तो वहां पर जो है, देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी है वह बारिश में डूब सकती है, बारिश में ज्यादा पानी भर जाएगा तो प्रॉपर्टी जो है नुकसान होने की चांसेस ज्यादा है, संभावना बढ़ जाती है, तो यह हमारा रिस्क हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक्यूशन एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी इमर्जिंग इन वाटर। इसमें क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस है, और मशीनरी जो है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, वो पानी में डूब सकती हैं या पानी उसके अंदर जा सकता है, इसकी भी संभावना, ये हमारा रिस्क है। नेक्स्ट है फायर हैजर्ड ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा फायर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फॉल और फ्लाई ऑफ प्लाईवुड, जीआई शीट, डेक शीट एंड अदर मटेरियल्स एट हायर एलिवेशन ड्यू टू हैवी विंड। तो ज़्यादा हवाओं की वजह से प्लाईवुड है, आपका जीआई सीट है, डेक सीट है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उड़ के बाहर जा सकती हैं, दूसरे को ऊपर गिर सकती हैं, ऐसी संभावना होती है, तो ये हमारा इसमें रिस्क में है। नेक्स्ट है कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू द हैवी विंड। तो हैवी हवा के कारण स्ट्रक्चर भी गिर सकता है, जो स्ट्रक्चर बना है वो भी गिर सकता है, टावर क्रेन जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस आ सकता है, तो उसके लिए भी हमको प्रिकॉशंस लेके रखना है। कोलैप्स ऑफ मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, मोबाइल क्रेन है, टावर क्रेन है, वह भी गिरने की संभावना है, तेजी हवा रहेगी तो हवा के प्रेशर से, तो उसको भी हमको प्रिकॉशंस लेके रखना है कि हमको उस टाइम काम करना है कि नहीं काम करना है, उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेना है। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ डस्ट एंड सैंड particles during heavy wind condition which may obstruct the visibility and heat workers visibility। तो इसमें क्या है, देखिए अगर हैवी विंड रहेगा तो उसमें आपका पार्टिकल्स जो रहेंगे, सैंड रहेगा और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स धूल रहेंगे, वो उड़ेंगे तो आंख में लग सकते हैं, तो आपको उससे आपको मार भी लग सकती है, तो ये सिचुएशंस आ सकते हैं, तो इसके लिए हमको प्रिकॉशंस लेके रखना है। नेक्स्ट है मॉस्किटो ब्रीडिंग इन वाटर अक्यूमुलेटेड। जहां पर पानी लगा रहेगा वहां पर मॉस्किटो जो है ब्रीडिंग हो सकती है, मच्छर पैदा होंगे, तो उसके लिए भी हमको प्रिकॉशंस लेके रखना है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग इन एक्सकेवेशन एरिया। अगर एक्सकेवेशन है या किसी प्रकार का खड्डा है तो वहां पर पानी जमा हो सकता है, इसके लिए भी हमको प्रिकॉशंस लेके रखना है। तो ये सभी जो है आपके रिस्क हैं, जो हैजर्ड थे उसके हिसाब से ये सारे रिस्क हैं, इस पे भी हमको प्रिकॉशंस लेके रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रिकॉशंस मेजर। अब हमको प्रिकॉशंस क्या लेना है उसके लिए आगे इसमें देखते हैं। पहला है रिस्क कम्युनिकेशन। तो रिस्क जो है कम्युनिकेशन करना बहुत आवश्यक है, जो भी खतरे हैं उसको कम्युनिकेशन करना।
The bad weather conditions shall be communicated to all the workers to move to the safer area as identified by the emergency response team, both for on-site and off-site. वेदर कंडीशन जैसा रहेगा, क्या हो सकता है मानसून पीरियड का प्लान जो है आपका क्या है कि अगर इनकेस मानसून बारिश होती है, किसी प्रकार का तेज बारिश हवा चल रही है, तो उस टाइम लेबर्स को, वर्कर्स को, वहाँ पे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, जो आपका इमरजेंसी प्लान है उसके हिसाब से सब चीज़ें उनको जो है कम्युनिकेट होना चाहिए. द इमरजेंसी प्रोसीजर शैल बी इम्प्लीमेंटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर टू डू सो. तो जो इमरजेंसी प्लान है उसके हिसाब से आपका साइट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो भी है उसके हिसाब से ही, इमरजेंसी प्लान के हिसाब से सभी चीज़ों को जो है फॉलो करना है, वह इफेक्टिव बनाना है और लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट करना है. नेक्स्ट है इमर्जन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सनल एट साइट ड्यू टू रेन एंड सरफेस रन ऑफ वाटर. तो बारिश और सतह पर बहने वाला जो पानी है उसमें आदमियों को डूबने या फिर उसमें बहने की संभावना रहती है. उसके लिए हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है, वो प्रिकॉशंस लेके रखना है, क्या करना है. तो नेक्स्ट है इसमें पॉसिबल वे ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर इंक्लूजन इज आइडेंटिफाइड एट फॉलोइंग लोकेशन. तो जो आइडेंटिफाई एरिया बताया जा रहा है, नीचे बता रहे हैं हम, इसमें जो एरिया बताया गया है वहां पर खास करके अपने को फोकस करना है, ध्यान रखना है. कौन कौन सा एरिया है? एक्सकेवेशन एरिया है, जहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ है वहां पे पानी लग सकता है. लिफ्ट शाफ्ट एंड अदर सर्विस शाफ्ट है, वहां पर पानी लग सकता है. वाटर फ्लो फ्रॉम नॉन टावर एरिया टू बेस फ्लोर एट ग्राउंड फ्लोर लेवल. तो पानी आपका जो है बेसमेंट में भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी जमा होने की संभावना है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है. रेन वाटर फ्लो थ्रू द ओपनिंग एलॉन्ग नॉन टावर एक्सकेवेशन एरिया. तो जहाँ पे खुला एरिया है, एक्सकेवेशन एरिया है, तो वहाँ पर बाहर से पानी आके जमा हो सकता है, तो बाहर का पानी नहीं आना चाहिए. उसके लिए भी प्रिकॉशंस क्या लेना है उसको भी आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट है सीपेज वाटर आउटसाइड ड्रेनेज लाइन. तो ड्रेनेज लाइन जो है वहाँ से भी पानी अंदर आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशंस लेना है. दूसरा एरिया वहाँ पे भी पानी है तो उसके लिए भी लेना है. नेक्स्ट है एसटीपी वाटर टैंक एरिया या कलेक्शन पिट है, तो वहाँ पर भी पानी जमा हो सकता है. तो इन सभी के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है यह आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पर जो है खतरे हैं, यहाँ पर आदमी जो है डूब सकता है, यहाँ पे मटेरियल डूब सकता है, तो ऐसे एरिया में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है वह आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ वाटर बर्न डिसीज. तो पानी की वजह से बारिश के सीजन में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उस पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं. देयर आर सो मेनी हेल्थ हैजर्ड अवेलेबल पार्टिकुलरली इन मानसून सीजन. मानसून सीजन में बहुत सारी बीमारियां जो है होने लगती हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं. देयर आर मेनी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग वाटर बर्न डिसीज इंसेक्ट बीट इन मानसून सीजन. तो मानसून सीजन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कीड़ों के काटने से भी होती हैं. इस पर भी हमको ध्यान रखना है, इसके लिए भी प्रिकॉशंस लेना है. ड्यू टू हैवी रेन ओवरफ्लो ऑफ सीवेज लाइन सर्विसेज फ्लडेड एरिया में cause many health problems because such area are breeding ground of mosquitoes, fungus, types of virus and bacteria. देखिए बारिश के सीजन में जो है बहुत तमाम प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होने लगती हैं. उसमें जो है सीवर का पानी, अगर गंदा पानी ओवरफ्लो होता है उससे भी बीमारियां होने लगती हैं. पानी जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो उससे क्या है मॉस्किटो ब्रीडिंग होता है, मच्छर पैदा होते हैं, तमाम प्रकार के कीड़े जो है पैदा होते हैं जिससे जो काटते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं. तो ये बहुत सारी बीमारियां जो है मानसून सीजन में उत्पन्न होने लगती हैं. तो उसके लिए हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए. तो क्या क्या करना चाहिए वह है, ऑल द वर्कर्स शैल बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज म्युनिसिपल वाटर, आरओ वाटर, बॉइल्ड वाटर, मिनरल वाटर. पानी है पीने के लिए लेबर्स को या सभी को हमको बता देना है कि आरओ प्लांट का पानी रहे, फिल्टर करके मिले, वह पीना चाहिए. पानी उबाल के पीना चाहिए या मिनरल पानी जो है पानी का बाटल खरीद के लेना चाहिए. पानी ओपन पानी कम पीना चाहिए. ओपन पानी अगर पीना है तो जो है गर्म करके हीट करके जो है उबालने के बाद ही उसको पीना चाहिए. तो इससे भी जो है बीमारियां कम होती हैं, ताकि उसमें के बैक्टीरिया जो नुकसानदायक है, वो हानिकारक है, वो मर जाए. कंजप्शन ऑफ फूड आउटसाइड शॉप मे बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. ज़्यादातर जहाँ तक हो सके बाहर का जो ओपन फूड है, जैसे आपको ओपन खुला फूड जो बिकता है उसको जो है खाने की चीज़ें जो है उसको न ले, उससे थोड़ा सा बचे, आप घर का जो है खाना खाएं. नेक्स्ट है वेजिटेबल टू बी वॉश्ड सेवरल टाइम्स बिफोर कुकिंग अंटिल कंप्लीटली क्लीन.
जब तक अच्छे से क्लीन नहीं होता है तब तक अगर सब्जी साग सब्जी जो भी लेके आते हैं फूड्स तो उसको जो है अच्छे से क्लीन करिए, पूरा क्लीन करने के बाद ही उसको पकाइए। नेक्स्ट है कुक्ड फूड टू बी केप्ट कवर्ड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फ्लाइज एंड ईटीसी। मक्खियों से चींटियों से अपने खाना को बचा कर रखें, उसको पूरी तरह से अच्छे से ढक के रखें। नेक्स्ट है फॉर एनी कॉमन सिम्टम्स लाइक फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, इफ एनी बॉडी हैज द इलनेस प्लीज डू नॉट डिले एंड टेक मेडिकेशन कंसल्टिंग द डॉक्टर एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करें। अगर फीवर है, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया जैसा लग रहा है तो उससे जो है ताकि टाइम पर आपका जो है इलाज हो जाए, इसलिए जो है टाइम पर जो है डॉक्टर से संपर्क करें और दवा लें। नेक्स्ट है कीप योर स्किन ड्राई एंड डू नॉट वियर वेट क्लोथ। अपने शरीर को ज़्यादातर सूखा रखें, गीला कपड़ा, भीगा हुआ कपड़े को न पहने, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर नियर बाय योर एकोमोडेशंस। जहाँ पे आप रहते हो उसके अगल बगल पानी न जमा होने दें, यह भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है व्हिल स्लीपिंग यूज मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो कॉइल्स और लिक्विड्स। किसी प्रकार का अगर लिक्विड है या मॉस्किटो कॉइल है तो उसको जला लीजिए, नहीं तो फिर मच्छरदानी का उपयोग करें बारिश के सीजन में। नेक्स्ट है डू नॉट स्लीप ऑन द ग्राउंड, देयर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट बाइट्स। ग्राउंड पर, जमीन पे न सोएं, वहां पर आपको जो है कीड़े काटने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए ग्राउंड पर नहीं सोना है। डू नॉट इंटर इनटू द एक्यूमुलेटेड वाटर एरिया और वाटर लॉगिंग एरिया विदाउट फुट प्रोटेक्शन। अगर पैर में किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है, गमबूट वगैरह पहन के ही पानी में इंटर करना है, पानी में जाना है, अदरवाइज नंगे पैर जो है पानी में नहीं जाना है। नेक्स्ट है डेली क्लीन योर हाउस एंड सैनिटरी एरिया। जो सैनिटरी एरिया है, घर को डेली जो है झाड़ू लगाएं, डेली उसको साफ सफाई रखें। नेक्स्ट है पीरियडिकली हेल्थ चेकअप नीड टू बी कैरिड आउट बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसी डॉक्टर से रेगुलर जो है टाइम पे अपने हेल्थ का चेकअप भी कराते रहें, जिससे कि किसी कोई भी बीमारी होती है तो तुरंत पता चल जाए।